हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे सेकंड क्लास हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नीमा की दादी। ये एक लड़की है नीमा और ये है उसकी दादी। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। नीमा जो है दोपहर मतलब दोपहर का मतलब होता है बच्चों आफ्टरनून में 2 बजे, जब घड़े में 2 बजते हैं तब जो है नीमा स्कूल से लौटती है। उसके स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है और जब भी नीमा अपने घर आती है 2 बजे स्कूल से तो उसके घर पे सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती। जो नीमा की दादी है वो कहीं नहीं आती जाती है, वो सिर्फ घर पे ही रहती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। तो कभी कभी जो है नीमा की दादी बैठ के सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है क्योंकि दादी जो है बूढ़ी हो गई है। समय के साथ जो है बॉडी में जो है कुछ चेंजेस आते हैं। खासकर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उनके घुटनों में दर्द रहता है। जो दादी है नीमा की, उनके भी घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। बच्चों, ये है तेल और यहाँ पे जो दादी है वो अपने घुटनों की मालिश कर रही हैं ताकि दर्द में आराम हो जाए। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। जो नीमा की दादी हैं वो नीमा का बहुत वेट करती हैं घर पे, क्योंकि जो दादी हैं वो अकेली रहती हैं घर पे, इसलिए जो है वो नीमा का इंतज़ार करती हैं। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। तो जब भी नीमा खाना खाती है अपने घर तो वह दादी को स्कूल की बातें बताती हैं कि स्कूल में आज क्या हुआ, उसने दोस्तों के साथ कैसे मस्ती की। दादी भी उससे खूब बातें करती है और जो नीमा की दादी है वो भी उससे खूब बातें करती है, बहुत सारी बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। तो एक दिन नीमा जब बाहर खेलने के लिए गई शाम को, तब दादी ने बोला कि नीमा रुक जा, थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जा। तब नीमा ने अपनी दादी से पूछा, लेकिन क्यों? मैं यहाँ क्यों बैठूं, क्यों रुकूं? तो दादी बोली कि मेरा समय नहीं कटता है, इसीलिए तू मेरे पास ही रुक जा। दादी का समय क्यों नहीं कटता? क्योंकि दादी घर पे अकेली रहती हैं। वो पूरा दिन जो है नीमा का वेट करती हैं कि नीमा स्कूल से कब लौटेगी और हम ढेर सारी बातें करेंगे। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो नीमा रुकती है और दादी की चप्पलें लेके आती है और दादी को बोलती है कि दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। बच्चों, जो भी हमारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम उनको करते हैं तो हमें समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता। नीमा बोलती है कि मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। बच्चों, 5 बजे से लेके 6 बजे तक 1 घंटा होता है, लेकिन नीमा बोलती है कि 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप अपनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं तब आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। जैसे आप लोग भी घर पे टीवी देखते होंगे, अपनी मम्मी को बोलते होंगे कि मैं सिर्फ 5 से 6 1 घंटा जो है टीवी देखूंगी या देखूंगा, लेकिन वो 1 घंटा कितनी जल्दी बीत जाता है आपको भी नहीं पता चलता होगा। ऐसा लगता होगा कि 10 मिनट ही हुई हैं। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो दादी हंसने लगी और वो दोनों, नीमा और उसकी दादी, खेल के मैदान की ओर चल पड़े। दोनों के दोनों जो है मैदान में जहाँ पे बच्चे खेलते हैं वहाँ पे चले गए। बच्चों, इसकी एक्सरसाइज है बातचीत के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि नीमा की दादी
बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए नीमा की दादी घर पे ही रहती है। नेक्स्ट है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा। तो मैदान में जाके, क्योंकि दादी तो बूढ़ी है, वो तो खेल नहीं सकती, तो मैदान में जाके दादी एक जगह पे बैठ गई होगी या घास में इधर उधर हल्का फुल्का टहल लिया होगा उन्होंने। बच्चों को देखा होगा खेलते हुए तो उनका मन खुश हो गया होगा। नेक्स्ट है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बच्चों इसका आंसर आपको देना है कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हम अपनी जो हमें मनपसंद एक्टिविटीज़ होती है हमारी, हम जब करते हैं तो हमें समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और हमें 1 घंटा भी 10 मिनट के बराबर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो ये आपको बताना है कि आप स्कूल से घर आने के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं। जैसे आप घर आने के बाद अपनी यूनिफॉर्म चेंज करते होगे, हाथ पैर धोते होगे, खाना खाते होगे, उसके बाद टीवी देखते होगे या फ़ोन चलाते होगे। नेक्स्ट है, या अपने दादा दादी के साथ बातें करते होगे, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेलते होगे। सो इस जो क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों को लिखना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में डैश और डैश है। तो इस कहानी में कौन है? इस कहानी में नीमा है, यहाँ पे हम लिखेंगे नीमा, और दादी है, दादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है, आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि जैसे नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है, मैं स्कूल की बातें अपनी मम्मी को बताता हूँ या अपने पापा को बताता हूँ या अपने दादा दादी को बताता हूँ, अपने भाई बहनों को बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है मैं अपनी स्कूल की बातें। यहाँ पे आप लिख सकते हो जिसको भी बताते हो, जैसे पापा को बताते हो तो पापा लिख देना, या अगर आप अपने दादा को बताते हो तो यहाँ पे दादाजी लिख देना। ओके। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो जैसे न से स्टार्ट होने वाले शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। न से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे हम लिखेंगे नाना, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे नाना, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, और एक हम लिख देंगे नदी। यहाँ पे हमें शब्द लिखने हैं जो द से स्टार्ट होते हैं, जैसे दवाई, जैसे दरवाज़ा, जैसे कि दादा। नेक्स्ट है बच्चों शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। ये जो कुछ यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं इनको जोड़ के पूरा वर्ड बनाना है और अपनी कॉपी में उनको लिखना है। सो फर्स्ट हम लिखेंगे यह है ताला, यहाँ पे हम लिख देंगे ताला। ताला। यह है चना, यह है चरखा, यह है चाबी, यह है नारी, यह है बस, यह है घर, और यह है इमारत। नेक्स्ट है कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो यहाँ पे कुछ अक्षर मिसिंग हैं,
उनको हमें लिखना है। जैसे ए के बाद आता है आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। बच्चों नेक्स्ट है, कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। जैसे इंतजार में ये वाली बिंदी जो लगी हुई है इसको अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई तो इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। जैसे ये जो दो वर्ड्स हैं वो आपके लिए करके दिखाए गए हैं। जैसे अक्षर समूह शक, लेकिन अगर हम, क्योंकि बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार लगाने पर शब्द क्या बन जाता है, शंख। यह शंख। पतंग, लेकिन जैसे ही हम ऊपर बिंदी लगाते हैं तो बन गया पतंग। ऐसे ही नीचे की तरफ वर्ड्स दिए गए हैं बदर। अगर हम इस पे लगा देते हैं अनुस्वार, जैसे बै, द, रे, हमने ऊपर लगा दिया बिंदी यानी कि अनुस्वार, तो ये बन गया बंदर। ये है मदिर, लेकिन अगर हम इस पे लगा देंगे अनुस्वार तो ये बन जाएगा मंदिर। यह है अगूर, लेकिन जैसे ही हम इस पे लगाएंगे अनुस्वार तो ये बन जाएगा अंगूर। सो बच्चों यहीं पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।